अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और आज की ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ख़ास होने वाली है, तो इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो कंप्लीट देखनी है। आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी कि आप इंशाल्लाह मुझे सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो सूट है ये विंटर सीज़न का है। ये मैंने ख़रीदा है इसमें वेलवेट में। तो ये वो वाली आम वाली वेलवेट भी नहीं है, माइक्रो 9000 वेलवेट है और बहुत अच्छी इसकी जो है ना कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। ये पहनने में भी बहुत इजी होता है और मैंने इसको स्टिच किया है, ख़ुद बनाया, ख़ुद पूरा डिज़ाइन किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम एक सिंपल सूट लेकर उसको इतना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इसके नीचे शलवार सी बनाई है। कोई इसके साथ मैंने वो ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की, ट्राउज़र नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता है कि वेलवेट में ट्राउज़र भी अच्छा नहीं लगता और कैपरी तो फिर ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसके साथ ये सिंपल शलवार बनाई है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ से इसका पांचा कुछ इस तरह से बनाया है। इसमें मैंने चेपी नहीं डाला कि उसमें थोड़ी अकड़ आ जानी थी, और फिर वेलवेट का सूट था तो इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे इसका पांचा थोड़ा लचक में रखना था, इस वजह से। तो बाकी मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो शाल थी ये मैंने इसके साथ पहले ख़रीदी है। शाल जो है ये मैंने पहले ख़रीद ली थी, जब मैं बाज़ार इंटर हुई हूँ तो मुझे ये शाल पसंद आ गई। तो जब मैंने शाल ले ली, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं इसके साथ सूट किस तरह का डिज़ाइन करूँ, किस तरह का लूँ। तो मैंने ना इसके साथ फिर सिंपल वेलवेट में सूट ख़रीद लिया है। तो इस सूट को जो मैंने डिज़ाइन किया है, यकीन करें इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन हुआ है कि आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो ये शाल कुछ इस तरह से थी कि इसके ना ये साइड कॉर्नर जो होते हैं उन पे ये वाला काम बना हुआ था, इसकी दो साइड पे ये, और इसकी जो फ्रंट और बैक थी ये बिल्कुल सिंपल थी। हल्की सी यहाँ पे ना ऐसी लेस सी लगी हुई थी, जो लेस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत गोल्डन टच दे रही थी, बिल्कुल ब्राइडल की तरह के जैसे ड्रेसेस होते हैं, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे इस सूट को ना पार्टी वेयर सूट बनाना था। इस वजह से फिर मैंने ऐसे किया है कि इसकी वो वाली लेस मैंने निकाल दी है, जहाँ पर मैंने इसको सिंपल पीको करवा दिया। पीको करवाने के बाद मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया, कोई इस पर मैंने कुछ भी नहीं किया शाल पे, क्योंकि ऑलरेडी इस पर वर्क किया हुआ था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शर्ट बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना। और ये मेरे पास छोटा सा एक पीस बच गया था जिसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग किया, तो ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि आप लोग बाद में ये ना कहें कि ये तो डिज़ाइन किया हुआ सूट था। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे वीडियो की एडिटिंग नहीं आती थी कि मैं साथ साथ बनाती जाऊँ और साथ साथ आप लोगों के साथ उसकी कटिंग स्टिचिंग शेयर करूँ। तो अब जितने भी मैं सूट अपने चैनल पे डाल रही हूँ, जितनी वीडियो भी, तो वो सारी की सारी मैंने एडिटिंग करके हर चीज़ का मैंने साथ में मेथड बताया होता है। लेकिन उस टाइम एडिटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही जब सूट कंप्लीट स्टिच कर लिया तो उसके बाद वीडियो शूट किया। यहाँ पर आप देखें कि ये जो शर्ट है इसका नेक डिज़ाइन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी शाल थी साथ, तो डेफिनेटली मुझे शाल ओढ़ी थी, इस वजह से मैंने इसकी जो नेक की डिज़ाइनिंग थी वो सिंपल ही रखी है, राउंड नेक बनाया। और यहाँ पर जो शाल के ऊपर वर्क किया वो उसी के साथ के ये वाले मैंने बटन लगाए, और ये बटन मैंने बनाया 10 रुपये का एक बटन मिल रहा है बाज़ार से, बहुत ईजिली मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है इनका। मैंने कोई यहाँ पे पाइपिंग वगैरह नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, बस इसका सेंटर मैंने बनाया, सेंटर में मैंने सिंपल से बटन लगा। और जो लेस अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो लेस नहीं थी, वो ऐसे ना टिशू के ऊपर पैच से बने हुए थे, ये इसी तरह पैच सा बना हुआ था। और इसको मैंने क्या किया है भाई, दो साइड से मैंने इसको कट करवाया है, काविया करवा दिया है। यहाँ से भी इसका इतना सारा फैब्रिक बचा हुआ था टिशू का, और इस साइड से भी। और जब ये मैंने ख़रीदा है तो देखने में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसकी दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था। तो मैंने इसको ख़रीद लिया, बाद में मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि वेलवेट के ऊपर अब मैं इसको किस तरह से लगाऊं, कैसे इसकी डिज़ाइनिंग करूं। मैंने यहाँ पर दोनों साइड से इसको कट किया है, जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक था बिल्कुल मैं साथ साथ से बारीक बारीक से कट लगा के उसको मैंने कट किया, और फिर मैंने इसको बाज़ार से काविया करवा लिया। जब काविया करवा लिया तो ये इस तरह की एक लेस सी बन गई थी लंबी सारी, ये मैं 3 मीटर लाई थी और इतनी महंगी भी नहीं आई थी, कहीं 150 का 1 मीटर मुझे मिली थी। लेकिन जब ये सूट बना है तो हर बंदे ने ये कहा है कि कम से कम ये सिर्फ 2 पीस सूट भी अगर बाज़ार से लेने जाए 7 से 8 हज़ार से कम में नहीं मिलता। तो अगर एक सूट आपने 3000 का लिया, उसके ऊपर आप अगर 500 का खर्च करके वो आपका 3500 में बन रहा है, तो वही सूट अगर आपको बाज़ार से 7000 में मिल रहा है, तो वो क्या फ़ायदा है कि अगर घर में हम हाफ़ रेंज में बना लें। फिर मैं जब इस सूट को डिज़ाइन करने लगी, इसको मैंने बिल्कुल सिंपली पहले पूरा स्टिच कर लिया है। पूरी शर्ट मैंने सिंपल स्टिच की है,
स्टिच करने के बाद ये वाली मैं लेस यहाँ पर लगाना स्टार्ट की थी। लेकिन ये लेस लगाने में भी ना यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने इसको 1000 दफ़ा इसके ऊपर मैश किया है। कभी मैंने इसको दामन के ऊपर रखा है, कभी मैंने इसको सिर्फ चाक पे रखा है, कभी मैंने इसका क्या डिज़ाइन किया, कभी क्या। आपको पता है कि जब भी कोई न्यू चीज़ हम बना रहे होते हैं तो 1000 तरह के डिज़ाइन हमारे माइंड में आ रहे होते हैं और हमसे बिल्कुल भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती। डबल माइंडेड हो जाते हैं कि अब इस सूट के ऊपर हम कौन सी डिज़ाइनिंग करें, क्या ना करें। लेकिन मैंने यहाँ पर ना इसको पहले यहाँ तक इधर तक लगाया। ये मेरा फ्लावर जो है, ये आपको मैं करीब से दिखाऊंगी। ये वाला फ्लावर यहाँ तक आया है और फिर मैंने इस लेस को, वैसे तो कॉर्नर नहीं बन रहा था ना, तो मैंने इसी लेस को यहाँ से कट किया है, इस फ्लावर के नीचे रख के। ये अब यहाँ तक ना अंदर से थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी। इसके नीचे रख के मैंने इसका जो राइट साइड बन रही थी वो इस साइड पे मैंने कर दिया है। फिर मैंने इस साइड से इसी लेस को इधर से रखा है, यहाँ तक ले आई हूँ। यहाँ पर ये फ्लावर जब ख़त्म हुआ, यहाँ पर मैंने लेस को कट किया है बिल्कुल कॉर्नर में आके, तो उस लेस को थोड़ा सा फिर मैंने यहाँ तक लगाया है। तो इस तरह से ये, जैसे कि आपको पता है कि कॉर्नर वाले डिज़ाइनिंग अब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है और इस तरह के सूट इतने महंगे मिल रहे होते हैं कि हम लोग यकीन करें कि सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं ख़रीदेंगे। भाई इतना महंगा सूट हम नहीं ख़रीद सकते, और हर बंदा जो है ना वो इतनी रेंज में सूट ख़रीद भी नहीं सकता जितनी महंगाई हो चुकी है। तो मैंने फिर इसको ना इस तरह से डिज़ाइन किया कि इसके मैंने ये इस तरह से दोनों से कॉर्नर पैच बनाए हैं। फिर ना मुझे इनमें थोड़ी सी वो लग रही थी कि जैसे कि इनमें शाइनिंग आनी चाहिए। ये हल्की सितारी लगी हुई थी लेकिन ये सितारी का कलर बहुत मध्यम सा था, तो मैंने इसको थोड़ी शाइन देने के लिए यहाँ पर ये वाले पल्स लगाने स्टार्ट किए। और ये पल्स मैंने इस तरह लगाए हैं कि एक एक पत्ती में एक एक जगह पे थोड़े थोड़े गैप से, जितना यहाँ पर इनका गैप बन रहा था मैंने यहाँ पर सारे ये इस तरह से ना छोटे छोटे पल्स लगा दिए हैं। तो ये सूट तो पर्सनली मुझे इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया, और मेरी जितनी फ्रेंड्स वगैरह थी, जितनी मेरी कस्टमर थी, सब ने इसकी बहुत डिमांड की। और नेक्स्ट जो मैं इस तरह का सूट डिज़ाइन करूंगी उसकी कंप्लीट कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि, और अगर आप लोगों ने इस तरह का सूट बनाना हुआ तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये सूट कैसा लगा है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।